हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 20 दिन में सीटेट कैसे पास करें। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम के लगभग 20 दिन ही बचे हैं, इसलिए आप किसी की भी बातों को इग्नोर करके आप किसी की बात को दिल से ना लें। कोई भी कुछ भी कह रहा है उसको आप भरोसा ना करें, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए सॉलिड है या नहीं ये आप ही जानते हैं। इसलिए आप ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो आप ध्यान रखिएगा और आप सीटेट एक बार में ही पास कर लेंगे। कोई सा अटेम्प्ट हो आपका, अगर आप सीटेट अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये पॉइंट पढ़ के आप सीटेट पास ज़रूर कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, अर्थात ये पॉइंट आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे। दोस्तों, क्योंकि मैंने सीटेट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्राइमरी एंड जूनियर जो है क्लियर कर लिए थे, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पर जो पॉइंट लिखे हैं वो एक्सपीरियंस बेस पर ही लिखे हैं। और उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है हमारा, सीटेट पास करना इतना भी कठिन नहीं जितना लोग डरा देते हैं। दोस्तों जी हाँ, लोग आप देखते हैं डीमोटिवेटेड करने वाले लोग तो बहुत ही मिल जाते हैं। मोटिवेट तो इतना नहीं करते लोग जितना डीमोटिवेट करते हैं। आपने सुना होगा, अरे यार तू क्या तैयारी कर रहा है, अरे ये पढ़ वो पढ़, ये बुक ले ले वो बुक ले ले। आप उन सबकी बातों को इग्नोर करके, या फिर घर में जो हाउस वाइफ हैं या जॉब करने वाले लोग हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता है, वो ज़्यादातर ऐसी लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपके पास चाहे कितना भी कम समय बचा हो, आप अगर इस वीडियो पर ध्यान देते हैं या इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप सीटेट का एग्ज़ाम जो है इन 20 दिनों में ज़रूर क्लियर कर लेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। देखिए, सीटेट पास करना इतना भी कठिन नहीं जितना लोग डरा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी की बातों को सुनिए ही मत, और अगर सुन भी लीजिए तो आप इग्नोर मार दीजिए। सोचिए आपने कुछ सुना ही नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो डराते रहते हैं कि अरे यार इतना मत पढ़, ये है वो है। कहते हैं कि तू ये पढ़ रहा है इससे तो पास होएगा ही नहीं, या ये पढ़, इनसे नोट्स ले, उनसे नोट्स ले। ऐसे बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनसे लोग डराते हैं और कुछ नहीं होता है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, कहीं आप गलत दिशा में तैयारी तो नहीं कर रहे। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, हम तैयारी तो बहुत करते हैं, मैं तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है हम लोगों की तैयारी करने की जो दिशा होती है वो गलत होती है। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो गलत दिशा में ना हो। कैसे? जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम नोट्स तो बहुत सारे ले लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं समझ में आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पर ख़त्म करें। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो तैयारी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, फिर उसको देखिए कि आपको कहाँ से कौन सा पॉइंट पढ़ना है या कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, उसी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आप जो है उसकी तैयारी गलत दिशा में नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है, कम पढ़ें सटीक पढ़ें। अर्थात आपने देखा होगा, कभी कभी लोग बहुत पढ़ते हैं फिर भी वो पास नहीं होते। कभी कभार ऐसा होता है सारे नोट्स होते हैं लोगों के पास फिर भी वो पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो है सिर्फ पढ़ते हैं, वो ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आता, सटीक पढ़ते ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे जो सजेस्ट करूँगी वो मैं सजेस्ट करूँगी, आपके पास बेशक नोट्स कम हो, आपके पास बेशक कुछ भी जो है सिलेबस कम ही हो आपके पास, लेकिन आप जो है कम पढ़ रहे हैं उसको आप इतना सटीक से पढ़ लीजिए कि आपके पास जितना सिलेबस है या जितने नोट्स हैं उसमें से आपका क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो वो आपका गलत ना हो। इसलिए आप जो है कम बेशक पढ़ें लेकिन सटीक पढ़ें। ये ना देखें कि मेरा दोस्त ज़्यादा पढ़ रहा है या वो ज़्यादा पढ़ रहा है या उसके पास सारे नोट्स हैं मेरे पास नहीं है, तो आप इस बात पे ध्यान ना दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिसके पास ज़्यादा नोट्स हों वो इंटेलिजेंट ही हो या वो एग्ज़ाम क्लियर ही करे। जैसे अब देख लीजिए, बुक्स ऑफ वाला जो होता है उसके पास सारी किताबें होती हैं, हर एग्ज़ाम के लिए उसके पास बुक्स होती हैं, क्या वो इंटेलिजेंट होता है? नहीं। इसलिए आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जिसके पास सारे नोट्स हैं ज़रूरी नहीं वो एग्ज़ाम क्लियर कर ही ले। तो आपके पास जितने भी नोट्स हैं इन 20 दिनों में आप उतने से ही पढ़िए और कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नया कुछ भी पढ़ने जाते हैं तो आप अपने पुराना वाला जो है वो भूल जाते हैं। इसलिए आप बेशक उतना ही पढ़ें, लेकिन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आपने जितना पढ़ा है वो आपके एग्ज़ाम में अगर आ रहा है तो आपसे वो गलत नहीं हो। आप इतना कोशिश कीजिए और वही पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, OMR सीट पर प्रैक्टिस करें। जी हाँ दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम है वो पहले ऑनलाइन हुआ, फिर उसके बाद अभी फिर से ऑफलाइन कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही, देखा जाए कई बच्चों के लिए खुशी की भी बात है और कई बच्चों के लिए दुख की भी बात है। खुशी की बात उनके लिए जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था या माउस पकड़ना नहीं आता था, कई तरह की समस्याएँ आती थी। और दुख की बात इसलिए है कि जो OMR सीट है
उस पे कई तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। हम लोग गोला कोई सा भरते हैं जल्दबाजी में, हम लोगों से कोई और भर जाता है। इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है कि OMR सीट पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। डेली आप एक सेट लगाएं और उसको OMR पर फिल करें, ताकि आपसे जो प्रैक्टिस है वो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि आप एग्ज़ाम में OMR पर कोई गलती कर ही ना सकें। चलिए देखते हैं हमारा 5th पॉइंट क्या है। ये PYQ सेट अगर आप एक डेली लगाते हैं तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपके कई क्वेश्चन तो ऐसे डिक्टो होंगे जो PYQ से ही लिए गए होंगे। इसलिए आपका जो PYQ सेट लगाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। और PYQ लगाते समय आप ये भी ध्यान रखें कि OMR सीट एक ले लें, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है पेडागोजी रटे नहीं समझ कर पढ़ें। अर्थात हमने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिक्टो वही रट लेते हैं जो टीचर बताता है। ऐसा नहीं है, टीचर तो सारे अच्छा ही बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से कुछ समझ बढ़ानी है ना। आपको भी सोचना है ना कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो पेडागोजी जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे तब तक आप पेडागोजी को सॉल्व कर ही नहीं सकते। किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ कर दे सकते हैं। अगर आपने पेडागोजी रटने की कोशिश की तो आप पेडागोजी कभी नहीं कर पाएंगे। सॉरी, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आपने पेडागोजी रटने की कोशिश की तो आप एक सब्जेक्ट भले ही अच्छा कर लें, लेकिन आप सेकंड सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट कोई होगा उसमें आप मात खा जाएंगे। इसलिए आप पेडागोजी को रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, समझ कर ही पढ़िए। इन 20 दिनों में आप अगर पेडागोजी को समझ कर पढ़ते हैं तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हमारा 7th पॉइंट क्या है। 7th पॉइंट है NCERT अच्छे से पढ़ें। अर्थात जो EVS की NCERT है, SST की NCERT है, ये आप इतने अच्छे से पढ़ लें कि NCERT से पूछा जाए तो आपका प्रश्न कोई भी गलत ना हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। ये देखिए इसमें 15 नंबर जो हैं पैराग्राफ के होते हैं। ये नंबर आप देख लीजिए, ये एक तरह से देखा जाए तो ये फ्री के नंबर ही होते हैं। ये 15 नंबर आपको जो है स्कोर को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? इनकी प्रैक्टिस हिंदी का एक पैराग्राफ डेली सेट लगाइए और एक इंग्लिश का भी लगाइए, और अगर आपके पास संस्कृत है तो आप संस्कृत का भी सेट एक डेली लगाइए, क्योंकि ये 15 नंबर आपको स्कोर बूस्ट करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए आप इनको अच्छे से एक पैराग्राफ तो डेली लगाइए ही लगाइए, तभी आप जाके ये 15 नंबर सही कर पाएंगे। देखते हैं 9th पॉइंट क्या है। 9th पॉइंट है हमारा CDP, EVS और हिंदी को दें ज़्यादा समय। कैसे? जो CDP एक सब्जेक्ट है हमारा, इस सब्जेक्ट में जो है सारे सब्जेक्ट समाये हुए हैं देखा जाए तो। इसकी अगर पेडागोजी आपने सही से पढ़ ली तो ये अदर सब्जेक्ट में भी काम आती है। इसलिए CDP, EVS और हिंदी को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि EVS जो है वो आपको इसलिए ध्यान देनी है, EVS भी आपका स्कोर बूस्ट करेगी, हिंदी भी आपका स्कोर बूस्ट करेगी और CDP भी, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स सब्जेक्ट हैं जिनमें गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप CDP, EVS और हिंदी को अच्छे से पढ़ें। अगला पॉइंट है पेपर सेकंड के लिए मैथ्स, साइंस और SST के PYQ लगाएं। देखिए दोस्तों, जो पेपर फर्स्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर सेकंड भी आता है। हाँ, थोड़ा लेवल हाई कर दिया जाता है। पेपर फर्स्ट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा लो होता है और सेकंड का होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, या बोलूँ मॉडरेट होता है। तो आप जो पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं उतना काफ़ी है, लेकिन आप सेकंड पेपर के लिए मैथ या साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ साइंस के एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं। और अगर आप SST के हैं तो आप इन दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप एक PYQ सेट डेली लगाएं, क्योंकि PYQ से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस तरह आप सेकंड पेपर भी पास कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको किसी की बात को दिल से नहीं लेना है और आप सही दिशा में तैयारी करनी है। और कम बेशक पढ़ें लेकिन सटीक पढ़ें, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं वो अच्छा ही पढ़ रहे हों या एग्जाम क्लियर करें। इस बात पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कम पढ़ें बेशक सटीक पढ़ें, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए बस। और जो है OMR सीट पर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इससे आपके जो ओवल गलत भर जाते हैं, इससे एक क्वेश्चन गलत नहीं होता है, इससे कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए OMR पर ज़रूर प्रैक्टिस करें और PYQ का एक सेट डेली लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पेडागोजी रट कर नहीं, समझ कर पढ़ें। NCERT भी अच्छे से पढ़ें। और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये 3 भाषाएं ऐसी हैं जो आपका पैराग्राफ 15 नंबर का होता है, वो ये फ्री के 15 नंबर होते हैं, इसलिए आप इनके पैराग्राफ एक सेट जरूर लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट है CDP, EVS और हिंदी को दें ज़्यादा समय। ये आप इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। CDP, EVS और हिंदी जो है हमारा स्कोर बढ़ा देते हैं, और इंग्लिश और संस्कृत हैं और मैथ्स हैं, इनमें हमारा जो स्कोर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए इन 3 सब्जेक्ट पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ताकि अगर उन 2 सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप यहाँ से अपने मार्क्स बढ़ा सकें। और
पेपर सेकंड के लिए आप जितना सिलेबस फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। इस प्रकार आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, आप इन 20 दिनों में किसी की भी बात को दिल से ना लें, चाहे हाउसवाइफ हों, चाहे जॉब करने वाले लोग हों, चाहे फ्री में बैठे पढ़ने वाले लोग हों, आप किसी की बातों को दिल से नहीं लेंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप अगर 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे दे देते हैं तो आप सीटेट क्वालीफाई कर लेंगे, क्योंकि सीटेट इतना भी टफ नहीं होता जितना लोग बता देते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप सही दिशा में तैयारी करेंगे, कम बेशक पढ़ेंगे, लेकिन आपका एग्जाम में अगर आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करके आएंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे और OMR सीट पर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली। पैराग्राफ आप डेली लगाइए एक, ताकि आपका जो पैराग्राफ से मार्क्स 15 का आता है वो आप गलत ना कर पाएँ। और आप जो है पेडागोजी रट कर बिल्कुल ना पढ़ें और समझ कर पढ़ें। और उम्मीद करती हूँ आप 20 दिनों में ये आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने इतना अच्छा कब पढ़ लिया, और इतना कॉन्फिडेंस आप लेकर जाइएगा पेपर में। और जिस कॉन्फिडेंस से आप जाएंगे ना, उम्मीद करती हूँ आपका वो कॉन्फिडेंस आपके लिए काम आएगा। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आप डिमोटिवेटेड नहीं होंगे इन 20 दिनों में। अपने आप को ये समझाए रखिए और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो आप कमेंट ज़रूर करें आके एग्ज़ाम के बाद, बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपके लिए ये पॉइंट लाभदायक साबित हुए या नहीं हुए। और उम्मीद करती हूँ आपका जो एग्ज़ाम है वो बेस्ट से बेस्ट जाएगा और आप एग्ज़ाम को क्लियर करके आएंगे। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप एग्ज़ाम को क्लियर ज़रूर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।